हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल ए टू यूनिवर्स पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अवेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। जो अवेंस टेक्नोलॉजी कुछ दिनों से बहुत तेज़ी से गिर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अवेंस टेक्नोलॉजी जो है 1 रुपया 69 पैसा पे चल रहा है, जिसमें से 0.08% का गिरावट पर डे दे रहा है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 4.5% का गिरावट पर डे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लेटेस्ट न्यूज़ है और उस न्यूज़ का इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है इस अवेंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे 9 EMA, 9 EMA और 15 EMA के बारे में। 15 EMA के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये 9 EMA और 50 EMA का स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, और काम करता है तो किस बेसिस पे काम करता है, और क्या ये स्ट्रेटजी जो है स्केल्पिंग में काम करता है, और काम करता है तो क्या मेन चार्ट के अकॉर्डिंग करता है या फिर ऑप्शन चेंज पे ये भी काम करता है। तो मैंने उसमें पूरा क्लियरली बता दिया हूँ, और उसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाऊंगा, जिसमें मैं खुद लाइव आप लोगों को ट्रेड करके दिखाऊंगा कि हाँ 9 EMA और 15 EMA का क्या रोल होता है एक्चुअल में, वो कहाँ पे और ITM या OTM में काम करता है। तो ये मैं वीडियो में अपडेट कर दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो मैं किसी दूसरे दिन लाइव मार्केट में आकर मैं बताऊंगा, जो कभी भी कोई ट्रेडर लाइव मार्केट में नहीं बताता है, और प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जाकर वो वाला 9 EMA और 15 EMA का आप लोग स्केल्पिंग स्ट्रेटजी वाला वीडियो आप लोग जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अवेंस टेक्नोलॉजी के बारे में आज मैं बता रहा हूँ कि इसका क्या अपडेट्स है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अवेंस टेक्नोलॉजी एक कंसिस्टेंसी के साथ तो गिर ही रहा था, उसके बाद से बहुत ज़्यादा फॉल होने लगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या रीज़न है और क्या इसमें बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो अवेंस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें लेटेस्ट रिजल्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, तो ये जो रिज़ल्ट है 12 नवंबर को इसका रिज़ल्ट क्वार्टरली रिज़ल्ट आने वाला है, अपकमिंग रिज़ल्ट। ठीक है, 12 नवंबर 2025 इस डेट को आप लोग याद रख लो कि 12 नवंबर 2025 का इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आने वाला है। तो क्या हो सकता है क्वार्टरली रिज़ल्ट में, क्या अवेंस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकता है, और या फिर ऐसा ही गिरता रहेगा, कोई चांसेस है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो रिवेन्यू स्टेबलाइजेशन रिकवरी सिग्नल्स, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कंपनी जब भी अगर अगले 1 से 2 क्वार्टर में रिवेन्यू गिरना बंद हो जाए या हल्का अपवर्ड ट्रेंड दिखे, अपवर्ड ट्रेंड दिखे, तो क्या करता है मार्केट वहाँ पे ईयरली रिकवरी के रूप में दिखता है। ठीक है, और स्मॉल कैप कंपनी में रिवेन्यू स्टेबलाइजेशन एक मेजर सेंटीमेंट बूस्ट होता है। आप लोग याद रखना कि जो स्मॉल कैप जो कंपनी होती है उसमें मेजर सेंटीमेंट होता है बूस्ट करने का। ठीक है, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। तो क्या करता है वहाँ पे गिरना बंद होता है, तब जब गिरता है कंपनी वो बंद होता है तब ये अपवर्ड में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस से निकलना एंड हेल्दी मार्जिन करना। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि अगर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल करके क्या करती है कि पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाती है, तो इन्वेस्टर के पास कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आने के बाद वो शार्प इंप्रूवमेंट करता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड ही सबसे बड़ा अप ट्रेंड ट्रिगर होता है। ठीक है, इससे पॉजिटिव सेंटीमेंट में विश्वास होता है कंपनी के साथ। ठीक है, जिसके कारण मार्केट पॉजिटिव में बढ़ने लगता है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, 3 नंबर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, न्यू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन। ठीक, ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कंपनी न्यू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशंस करती है तो उस कंपनी में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, जिसके कारण मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ता है और वो पॉजिटिव इंप्रूव होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, अगर कंपनी नए क्लाइंट डील सिक्योर करती है या किसी बड़ी फर्म के साथ टेक कोलैबोरेशंस अनाउंस करती है, तो स्टॉक में इमीडिएट बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है, मार्केट फ्यूचर पोटेंशियल के प्राइस इन करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई कंपनी क्या करता है कि क्लाइंट के साथ डील करता है, और डील करने के बाद बड़ी फर्म के साथ टेक कोलैबोरेशन करता है, तो ये इसके बाद क्या होता है कि बाइंग इंटरेस्ट बढ़ता है, जिससे रिटेलर्स बाय करते हैं, उससे क्या होता है कंपनी का ग्रोथ बढ़ने लगता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट में है लो डेप्थ एंड हाई स्टेबिलिटी। ये भी मेजर रोल करता है एक स्टॉक के लिए। लो
लो डेप्थ एंड हाई स्टेबिलिटी। सही बात है भाई, किसी कंपनी पे अगर जो मान लो कि कोई कर्ज नहीं है, सीधा साफ बात, कोई कर्ज नहीं है, ठीक है। हाई स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि उसमें स्टेबिलिटी का अच्छा सेंटीमेंट हो, ठीक है, मतलब साफ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कम डेप्थ वाली कंपनीज डाउन टर्न में भी ज़्यादा स्टेबल रहती है, रिस्क कम होता है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए ग्रीन सिग्नल होता है कि कंपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो कर रही है। जाहिर सा बात है, करेगी तभी तो भाई कोई कंपनी आगे बढ़ेगी, ठीक है। और 5 नंबर है कि सेक्टर वाइज आईटी रिकवरी। इसमें क्या होता है, अगर आईटी डिजिटल स्पेंडिंग आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में ग्रोथ आती है तो छोटी कंपनीज भी मोमेंटम पकड़ लेती है और सेक्टर टेलविंड्स स्टॉक का नेचुरली लिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और अब हम लोग देख सकते हैं कि बियरिश केस क्या होता है। बियरिश केस में निगेटिव सिनारियो को समझ लेते हैं। सबसे पहले निगेटिव सिनारियो को समझते हैं, क्योंकि ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक में जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है या फिर कोई भी नोटिस आता है या फिर न्यूज़ आता है, तो उससे क्या इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट को बता रहा है। ये चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे तो कभी भी आप लोग ट्रैप नहीं होंगे और अपना शेयर को बेच सकते हैं और बाय कर सकते हैं एकदम उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप लोग को ये चीज़ें जो भी बता रहा हूँ ये चीज़ जानकारी नहीं रहेगा तो आप लोग प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये है हम लोगों का अवेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसमें निगेटिव सिनारियो क्या क्या हो सकता है। अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट मानकर चलो कि आ गया, उसके बावजूद भी अगर जो मार्केट गिर रहा है तो उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। तो इसका पहला रीज़न है कंटिन्यूअस ड्रॉप इन रिवेन्यू प्रॉफिट। कंटिन्यूअस ड्रॉप इन रिवेन्यू प्रॉफिट, इसका मतलब है अगर क्वार्टरली रिवेन्यू और मार्जिन्स दोनों प्रेशर में रहती है और मार्केट इश्यूज स्ट्रक्चरल वीकनेस के रूप में दिखता है तो कंटिन्यूड डिक्लाइन से लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड बन सकता है। ये होता है। दूसरा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसके कारण गिर सकता है मार्केट। तो एक्सपेंसेस अगर बढ़ते रहते हैं और रिवेन्यू ग्रोथ स्लो हो तो लॉसेस वाइडन हो सकते हैं। सही बात है। और साथ में स्मॉल कैप का तो भाई है ही फंडामेंटली स्मॉल रहता है वो, तो जिसके कारण वीक होता है। और दूसरी चीज़ होती है तीसरी की वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रमोटर्स एक्टिविटी। भाई जाहिर सा बात है कि जिसमें प्रमोटर्स कम है तो वो तो कंपनी पूरा वीक है, और गवर्नेंस कॉर्पोरेट नहीं है उसके साथ तो भाई वो तो भाई जाहिर सा बात है कि वो गिरता है कंपनी। यदि 12 कंपनी नहीं है तो वो गिरेगा ही गिरेगा पैनिक सेलिंग के कारण, ठीक है। दूसरी चीज़ लो लिक्विडिटी एंड हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है। इसमें पेनी कैप या फिर माइक्रो कैप कैटेगरी में लिक्विडिटी लो रहने की वजह से स्टॉक एक ही डायरेक्शन में शार्प मूवमेंट कर देते हैं और वीक रिजल्ट के बाद डाउन ट्रेंड वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो भाई जाहिर सा बात है अगर जो डाउन ट्रेंड पकड़ेगी ही पकड़ेगी। अगर जो माइक्रो पेनी स्टॉक है, भाई पेनी स्टॉक तो है ही, सबको पता है पेनी स्टॉक है, लो लिक्विडिटी के कारण तो वो तो डाउन ट्रेंड पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो ये भी चीज़ को ध्यान में देना रखना जरूरी है। और सेक्टर स्लो डाउन इम्पैक्ट, अगर आईटी एंड डिजिटल सर्विस सेक्टर में स्लो डाउन आता है तो स्मॉल प्लेयर सबसे पहले इम्पैक्ट फेस करते हैं, जिसमें डिमांड कॉन्ट्रैक्शन से फ्यूचर रिवेन्यू अनसर्टेनली बढ़ जाती है। ये चीज़ सेक्टर स्लो डाउन इम्पैक्ट, ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है, जिसके कारण मार्केट का जो है मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई जाहिर सा बात है यहाँ पे स्मॉल प्लेयर्स जो हैं, स्मॉल प्लेयर्स वो क्या करते हैं, सबसे पहले इम्पैक्ट फेस करते हैं, जिसका डिमांड कॉन्ट्रैक्ट से फ्यूचर रिवेन्यू सर्टेनली बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी कारण हो सकती है गिरने का। तो ये जो मैं चीज़ें आज बताए हूँ अवेंस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो सकता है। अब देखना ये है दोस्तों कि क्या जो अवेंस टेक्नोलॉजी हम लोगों का है, जिसमें सभी लोग बाय करके रखें, क्या इसमें क्वार्टरली रिजल्ट जो आने वाला है 12 नवंबर 2025 को, तो क्या इसमें ये इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा या निगेटिव सेंटीमेंट। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब होना चाहिए जिसके कारण पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है। तो वो सब जो होगा जो मैं बताया हूँ आप लोग देख लेना मिला लेना, तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो बेरिश रहेगा और ये और गिरेगा। लेकिन चांसेस हम लोग रखे हैं कि बढ़े क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, लेकिन ये शार्प सेलिंग हो रहा है तो चांस कम ही है। आप लोग ध्यान देना इस बात को। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।